पिछले भाग में आपने देखा कि गांव में एक चुड़ैल जूस बेचने के बहाने जो भी उसके पास आता उसका ही जूस बना देती थी। एक दिन गांव में एक मेहमान आता है और वह चुड़ैल उसके पीछे उसका जूस बनाने के लिए भागती है। लेकिन मोहन समय पे दरवाज़ा खोल के नवीन की जान बचा लेता है। तब नवीन के पूछने पर उसके अंकल आंटी उस चुड़ैल की पूरी कहानी बता देते हैं, जिसके बाद नवीन उस चुड़ैल को न्याय दिलाने की बात कहता है। अब आगे। अगले दिन शाम को वह चुड़ैल फिर से जूस बेचने आई। जूस पी लो जूस, खूनी जूस, आपको ताकत देगी, खूनी जूस, जूस पी लो जूस। तभी मोहन खिड़की में से आवाज लगाता है, सुनो बहन, मुझे जूस पीना है। जूस पीना है तो बाहर आना होगा, मैं घर में जूस नहीं देती। बहन, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम मुझे खिड़की में से ही जूस दे दो। नहीं नहीं, आप बाहर आओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है चुड़ैल बहन। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि सारे ही आदमी गलत हैं। बोला ना बाहर आओ। तुम्हारे हाथ को काट के मशीन में डाल दिया गया। तुम्हारे साथ बहुत बेरहमी हुई। चुप कर तू, बोला ना मैंने बाहर आ। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे गुनहगारों को सजा देनी चाहिए, हर किसी को नहीं। कुछ लोग इस दुनिया में बहुत अच्छे भी होते हैं। हमें तुमसे हमदर्दी है। वह चुड़ैल खिड़की में ही अपना हाथ डालकर मोहन को ऊपर उठा देती है। छोड़ो अंकल को, छोड़ो। पर चुड़ैल की पकड़ बहुत मजबूत थी। नवीन को तभी एक कुल्हाड़ी दिखती है और वह उस कुल्हाड़ी से चुड़ैल के हाथों पर मारता है। उसका कटा हुआ हाथ घर के अंदर गिरता है। पहले उन जानवरों ने मेरा हाथ काटा और अब तुमने मेरा हाथ काट दिया और बात इंसानियत वाली करते हो। बहन बहन। देखो चुड़ैल आंटी, हम तुम्हारी मदद ही करना चाहते हैं, पर तुम हमारी बात सुन ही नहीं रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि इस चुड़ैल के रूप से तुम्हें मुक्ति मिले? जो अपराधी हैं उन्हें सजा दो। वह अपराधी कहीं नजर ही नहीं आते, जैसे गांव छोड़ के चले गए हो। और फिर किसी के चेहरे पे शराफत लिखी भी तो नहीं होती। क्या पता कौन राक्षस है और कौन राम। राम की बातें करती हो तो इंसानियत को मौका भी दो। अगर तुम्हारे कातिलों को हम सजा दे दे तो क्या तुम इस गांव को छोड़ दोगी? फिर तो इस गांव में रहने की कोई वजह ही नहीं रहेगी। तुम मेरा हाथ दे दो ना, दे दो, वरना मैं जूस कैसे बनाऊंगी। हमें माफ करो, पर हम हाथ नहीं देंगे। प्लीज मुझे मेरा हाथ दे दो ना, दे दो। मैं जूस कैसे बनाऊंगी? और जूस नहीं बेचा तो पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा छोटा सा बच्चा भूखा मर जाएगा। दे दो ना मेरा हाथ। तुम्हारा बच्चा? मेरा बच्चा मेरा घर पे इंतजार कर रहा होगा। मेरा हाथ दे दो ना। देखो, जैसा कि तुम हम पर विश्वास नहीं कर रही हो, वैसे हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा करो, तुम तुम्हारा बच्चा लाकर हमें दे दो, हम उसे पालेंगे। काफी समय बात करने के बाद वह चुड़ैल उसका बच्चा लाकर उन लोगों को दे देती है। सुनो चुड़ैल बहन, इतना विश्वास तुमने हम पर दिखाया है कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी हमें दे दी, तो एक बार उन गुनहगारों का हुलिया भी बता दो। हम उन्हें जहन्नुम से भी खोद के लाएंगे और उन्हें सजा जरूर देंगे। उनकी इंसानियत देखकर चुड़ैल खूब रोती है और उनके घर की दीवार पर
उसके गुनहगारों का चित्र बनाती है। ये मेरे गुनहगार हैं। अगर इनको सजा मिल गई तो हमेशा के लिए मैं यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। हम इनको सजा जरूर दिलवाएंगे और तुम्हारी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तब नवीन वो फोटो खींचकर सारे पेपरों और अखबारों में छपवा देता है और पुलिस से भी निवेदन करता है कि वह इन गुनहगारों को जल्दी से जल्दी पकड़े। तब एक छेड़छाड़ के आरोप में वह तीनों गिरफ्तार होते हैं। तब पुलिस वाला फोन लगाकर नवीन को बताता है कि वह तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। वह पुलिस वाले से बहुत मिन्नतें करता है कि वह तीनों गुनहगारों को उनके गांव ले आए। पूरी कहानी सुनने के बाद वह पुलिस वाला उन तीनों गुनहगारों को उस गांव में ले आता है और शाम को वह उन तीनों को एक पेड़ से बांध देता है। जूस ले लो, जूस, खूनी जूस। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज तो मुझे 3-3 लोगों का जूस पीने को मिलेगा। इस चुड़ैल का चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो वही जूस बेचने वाली है। पहचान लिया, पहचान लिया। आज मुझे भी जूस पीना है, मेरा गला बहुत सूख रहा है। देखो चुड़ैल बहन, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। पर मेरे साथ तो बुरा हो चुका है। तुमने मेरा जूस बनाया, अब मैं तुम्हारा जूस बनाऊंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वह तीनों उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, पर ममता उनको मार डालती है और उनका जूस बना देती है। तुम लोगों का खून इतना गंदा है कि वह किसी के पीने में काम ही नहीं आएगा। भैया, ओ मोहन भैया, भैया मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद भैया। आप जैसे लोगों के कारण ही आज भी इंसानियत जिंदा है। मेरे बच्चे का ध्यान रखना भैया। अब मैं जा रही हूँ। राम जी से प्रार्थना करना कि वह मेरे पापों को माफ़ करे और मुझे मुक्ति दे। इतना कहकर वह चुड़ैल चली जाती है और वह गांव पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। धन्यवाद नवीन, तुम्हारे कारण हमारी सूनी झोली में एक प्यारा सा बच्चा आ गया। यह सब तो राम की माया है अंकल। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सुनो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।